टेस्टोस्टेरोन, फेशियल लुक्स, हाइट, इन चीज़ों को ना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बुरी तरीके से नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है, लेकिन जिसके बारे में काफ़ी बंदे बताते नहीं हैं, जो लुक्स में अक्सर या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले हैं, वो बताते भी हैं ना तो वो प्रॉपर एक्चुअल वर्किंग तरीका नहीं बताते। और उसका कोई प्रॉपर वर्किंग तरीका क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो चीज़ 100% नहीं सुलझाई जा सकती। क्लियरली मैं पहले नाम बता देता हूँ, वो है तुम्हारा कोर्टिज़ोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। देखो, स्लीप, डाइट, ये सब हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो कोर्टिज़ोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसे फिक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बेसिकली तुमने कई बंदों को सुना होगा जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले या लुक्स मैक्सर हैं, कहते हैं कि मेडिटेशन करो, स्लीप वगैरह सुधारो और टेस्टोस्टेरोन पे वर्क करो और ग्रेटफुल रहो, जर्नलिंग करो, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, और उनसे तुम्हारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो जाएगा। डोपामिन वगैरह कम कर दो, इंस्टाग्राम कम कर दो, फोन देखना बंद कर दो, तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएगा। बट डेट ये जो है ना, ये सब चीज़ें बंदे वर्क नहीं करती रियल लाइफ में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि तुम्हें पहले डिसाइड करो, ये जो पता करो कि कोर्टिज़ोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो होता क्यों है। उसके पीछे मेजर रीज़न होता है कि हम किसी बड़े गोल, कोई चीज़ है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं और उस चीज़ को लेकर हम स्ट्रेस लेते हैं। देखो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियो बनाना हो, मोस्ट ऑफ द लोग जो स्ट्रेस होता है लॉन्ग टर्म में, जो चलता है कई टाइम, काफ़ी लंबे टाइम तक, साल भर या फिर काफ़ी लंबे पीरियड से चला आ रहा होगा, वो एग्ज़ाम्स या फिर कोई जो मेरी तरह काम है उन कामों की वजह से होता है। मैं मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ स्पेशली। या तो मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं डेली दिन भर सोचता रहता हूँ कि मैं इसके लिए क्या करूँ, ऐसे कैसे करूँ, मेरे चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ कैसे आएँ, ज़्यादा अच्छी वीडियो कैसे बनाऊँ, रिसर्च वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा वर्क लगता है। मतलब फिजिकल वर्क तो इतना ज़्यादा नहीं लगता कि वीडियो बनाओ डालो, लेकिन जो मेंटल वर्क लगता है वो तुम सबको पता होगा कि कोई काम जितना हम करते हैं उससे ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। अब ये ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम भले ही तुम मेडिटेशन करके सुलझा लो, लेकिन इसको फिर भी स्ट्रेस को, कोर्टिसोल को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक तुम ये काम करते रहोगे तुम्हारी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता रहेगा। और इसको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद कुछ वर्किंग सोल्यूशन फाइंड किए हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें, एक बार मेरी फ़ोटो देखना, मैंने कुछ लगाई होंगी, उसमें देखना कि 1 साल पहले की वो फ़ोटो है, 1 साल पुरानी, और उसमें मैं अभी से ज़्यादा और बूढ़ा लग रहा हूँ, मतलब कि और ज़्यादा एज का लग रहा हूँ। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे लुक्स पर भी इसका कोर्टिसोल का बहुत नेगेटिव असर होता है। तो फ़र्क नहीं पड़ता तुम लुक्स वाले, हाइट वाले, टेस्टोस्टेरोन वाले बंदे हो, उस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना। कोर्टिसोल जो है तुम्हारी लाइफ के काफ़ी एस्पेक्ट्स में असर डालता है नेगेटिव। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन है, देखो प्रॉब्लम तो बहुत बात हो गई कि कैसे करता है, लेकिन जो सबसे वर्किंग सोल्यूशन में मुझे लगता है कोई, तो तुम्हारी आदत को लेकर है। वो कौन सी आदत है? वो है तुम्हारी लो इंटेंसिटी वाली आदत रखो और हाई कंसिस्टेंसी वाली रखो। ये आदत बेसिकली सिंपल, जो सीधी भाषा में बोलूँ वो ये है कि कोई काम को बहुत ज़्यादा मत करो एक बार में, बट उसे ब्रेक कर लो। बेयर मिनिमम, बहुत थोड़ा करो बट डेली करो। ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी, तभी तुम उस काम को भी अच्छे से कर पाओगे और स्ट्रेस फ्री, चिल भी रह पाओगे, अपनी बाकी लाइफ के एस्पेक्ट पर फोकस भी कर पाओगे। और यही मेरे लिए वर्क करिए, तभी मैं यूट्यूब पर डेली कंसिस्टेंटली वीडियो डाल पा रहा हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी तरह मेंटेलिटी जो मैं पहले सोचता था, और अभी भी यही करता हूँ, कई टाइम के एग्ज़ाम आए हैं, उससे पहले तब तक पूरी साल तो पढ़ाई नहीं करी कि डेली डेली आधा आधा एक एक घंटा ही पढ़ लेता, लेकिन एंड में आगे 15-15 20-20 घंटे लगातार क्लासेस देख ली, स्लीप सेक्रीफाइस कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन नंबर कितने आए? फिर से बेकार रिजल्ट। क्या फ़ायदा हुआ उस पढ़ाई का? तो इससे बढ़िया तो ये होता कि डेली एक एक 2-2 घंटा पढ़ लें। हाँ, यही तुम्हें लग रहा होगा कि तो पुरानी बात है यार, हम तो सुनते आए हैं कि डेली थोड़ा करो, लेकिन करो डेली, मतलब। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, इस बातों को सीरियसली नहीं लेता। डेली थोड़ा करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कि तुम एक दिन बहुत सारा कर दो। तो इसलिए बेयर मिनिमम करो, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी के साथ करो। लो इंटेंसिटी यानी कि ज़्यादा नहीं, कम करो, अपना 100% दे के करो और डेली करो। एक और आदत है तुम्हारी जिसे तुम फिक्स कर सकते हो, वो है एक्चुअल में चीज़ों को एंजॉय करना। अब ऐसा नहीं कहूँगा कि तुम इंस्टा को देख के एंजॉय करो, पॉर्न देख के एंजॉय करो, क्योंकि डोपामिन वहाँ मिलता है, भर भर के मिलता है, लेकिन हमें वो डोपामिन नहीं चाहिए। डोपामिन की सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करती, उसका ग्राफ वो किस तरीके से मिल रहा है, कहाँ कौन से सोर्स से मिल रहा है, वो भी मैटर करता है। तो हमें सोर्स लेना जितना वो नेचुरल हो सकता है, क्योंकि हम एवोल्यूशनरी डिज़ाइन हुए हैं सोशल रहने के लिए, एक्सट्रोवर्ट रहने के लिए। इंट्रोवर्ट घर के अंदर मेरी तरह अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं डेली वीडियो वगैरह बनाने में यहीं पर ही घर में रहता हूँ और पढ़ाई वगैरह करता हूँ, और यही वीडियो वगैरह काम है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है अभी मेरी। लेकिन तुम्हें कोशिश करना है कि तुम्हारा जो भी काम है, जो भी पढ़ाई वगैरह, उसके बाद तुम्हें जितना टाइम मिलता है प्लीज़ उसमें तुम ये रील्स वगैरह देखना, मूवीज़ देखना, या जो भी तुम्हारा
ये डोपामिन वाला काम है, इसकी जगह तुम बाहर दोस्तों के साथ एंजॉय करो, एक्सट्रोवर्ट बनो, सोशल लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि यही तुम्हें खुशी जो है ना तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देगा, हाँ भाई बंदा एक्टिव है, तो इसलिए स्ट्रेस हार्मोन कम कर दिया गया, तभी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकेगा। अब नेक्स्ट लास्ट में बताऊंगा, जो कि मैं कई वीडियो में रिपीट करता हूँ, वही तुम्हारी बेसिक 3 पिलर ऑफ हेल्थ को फिक्स करना है। तुम्हारी स्लीप, तुम्हारी डाइट और एक्टिविटी वगैरह करनी है बेसिक सी, जो कि मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, एक्सप्लोर कर सकते हो तुम। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।